दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। आज आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर जाकर बहुत बड़ा संदेश दे दिया है और पाकिस्तान की एक छोटी सी गलती पाकिस्तान को खत्म कर सकती है, यह पाकिस्तान समझ गया है और आज सीधी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा दिया है और दुनिया को क्या संदेश दिया यह भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक और एक्सक्लूसिव खबर आज हमारे पास है दर्शकों, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उससे पहले दिल्ली को लेकर बहुत बड़ा प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन इस प्लान को कैसे निस्ते नाबूद करने का काम किया है ये आज आपको बताऊंगा और वो कौन से हैंडलर्स हैं ISI के जो हत्थे चढ़ गए हैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। इसके साथ ही साथ आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं, क्या बड़ा होने वाला है, नक्सल को लेकर किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, एक एक जानकारी आपको देंगे। लेकिन पहले हेडलाइंस। और आज दर्शकों हम कह रहे हैं पाकिस्तान सुन लो और एक एक शख्स पाकिस्तान का सुन ले। ये मोदी की ललकार है और ये ललकार ऐसी है कि पाकिस्तान अगर एक छोटी सी गलती करेगा तो उसे नेस्ते नाबूद कर देगी। आज इस ललकार को दुनिया सुनेगी, दुनिया सुन रही है और मोदी कह रहे हैं भारत को अगर छेड़ा जाएगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। दुश्मन का हश्र पूरी दुनिया ने देखा। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। मोदी के लिए देश और देशवासियों से बड़ा कुछ नहीं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नया भारत आतंक का फन कुचलना जानता है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। परमाणु धमकी से भारत डरने वाला नहीं है। एटम बम की गीदड़ बप्पियों से भारत डरने वाला नहीं है। आतंक के खिलाफ मोदी की नसों में सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। दुश्मन से लिया कतरे कतरे का हिसाब। और दर्शकों आज 22 मई है और पहलगाम आतंकी हमला पिछले महीने की 22 तारीख यानी 22 अप्रैल को हुआ था। पहलगाम हमले ने जो देखा, जो सहा, वो पूरी दुनिया ने देखा दर्शकों। 26 लोगों के परिवार वालों के सामने निहत्थे हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया और 140 करोड़ देशवासियों का कलेजा मुंह को आ गया था दर्शकों। 26 बेगुनाहों की हत्या कर दी गई और हर एक भारतवासी गुस्से में था। उसी दिन प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई और यह प्रण लिया कि यह भारत आतंकवाद का फन कुचल कर रहेगा। देश को दहलाने की नापाक कोशिश कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। दुश्मन हर बार मुंह की खाएगा। और आज दर्शकों पहलगाम हमले का बदला लेने के बाद पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर पहुंचे, वहां से हुंकार भरी। दिल्ली से वो नाल एयरबेस पर लैंड किए, यानी मोदी पाकिस्तान बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर थे और उन्होंने वहीं से पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया दर्शक। क्लियर कट मैसेज, एक गलती करोगे
तो खत्म हो जाओगे। मोदी ने अपने बीकानेर दौरे से पाकिस्तान को और सख्त संदेश दिया। दर्शकों, उनका जोश, उनमें आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। ये देखिए आप आज की तस्वीर, और कैसे आज मोदी ने पाकिस्तान को सीधी भाषा में समझाया। दिखाता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने दुश्मन देश को आतंकवाद को लेकर क्लियर कट मैसेज दे दिया कि आतंकवाद और आतंक को पनाह देने वालों को बिल्कुल भी अलग नहीं समझा जाएगा। मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बता दिया, वो ये कतई ना भूलें कि यहाँ मोदी सीना तान कर खड़ा है, वो मोदी जिसकी नसों में सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। मोदी की नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरते हुए ये भी दुश्मन को संदेश दिया कि भारत पर आंख उठाकर देखने से पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि वो सिंदूर मिटाने की ऐसी भूल कर बैठा है जिसके कारण उसके इर्द गिर्द अब सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। मोदी ने बीकानेर की धरती से पाकिस्तान को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि बार बार भारत के सामने मुंह की खाने वाला पाकिस्तान आतंकवाद को अपना हथियार बनाता है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। मोदी ने पाकिस्तान को बीकानेर की धरा से ये साफ कर दिया कि आगे अगर ऐसी नापाक हरकत की जुर्रत भी की तो समय, तारीख, तरीका सब कुछ भारतीय सेना तय करेगी। उसे अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना होगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने दुनिया को भी इशारों इशारों में बता दिया कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत कार्रवाई करता रहेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम की पहली रैली में जोश और गुस्सा उनके शब्दों से झलक रहा था। वो बता रहे थे कि दुश्मन का एक गलत कदम उसे इस बार पूरी तरह खत्म कर देगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दर्शकों, आज एक संयोग देखने को मिला, मोदी का राजस्थान कनेक्शन। ये आपको दिख रही है तस्वीर, यह है 26 फरवरी 2019 की, जब भारतीय सेना ने पाक पर एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में। और उसके बाद प्रधानमंत्री पहली बार कहां पहुंचे? राजस्थान। राजस्थान के चूरू में रैली को संबोधित किया था। वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं।
और इस बार भारत ने क्या किया है? इस बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, ये आप देख रहे हैं 7 मई 2025, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। और संयोग आप देखिए कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली रैली राजस्थान में ही की और राजस्थान में आज जाकर उन्होंने इस बात को दोहराया और बताया कि ये कनेक्शन क्या कहता है। सुनिएगा। 5 साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमिका ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीरभूमि राजस्थान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। दर्शकों, इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है मेरे पास। आज एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है दर्शकों कि आईएसआई के निशाने पर भारत की राजधानी दिल्ली थी और पहलगाम में जो 22 अप्रैल को अटैक हुआ उससे पहले आईएसआई दिल्ली को दहलाने का प्लान बना रहा था। दिल्ली आईएसआई के टारगेट पर थी। दर्शकों, आप सोचिए जरा, प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि हम तो आतंकवाद को कुचलेंगे, लेकिन ये आईएसआई दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था और उससे पहले ये नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते हमारी जांच एजेंसियों ने आईएसआई के स्लीपर सेल नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। दर्शकों, और एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है, गिरफ्तारी ये जासूस जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये गद्दार, यही लोग इंफॉर्मेशन दे रहे थे और आज 2 ऐसे स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इनका प्लान क्या है दर्शकों, कैसे खुलासा हुआ बताता हूं। नेपाल का अंसारुल मियां ये पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहा था दर्शकों। ये झारखंड के रांची का अखलाक आजम, दोनों आपस में बात करते थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और इसी से आप समझिए ये 2 लोग पूरी तरह से आईएसआई के हैंडलर बने हुए थे। क्या क्या इन्होंने खुलासा किया, क्या क्या आईएसआई को बताया, दिखाता हूं आपको। तो पहलगाम से पहले दिल्ली दहल उठती, आईएसआई का स्लीपर सेल नेटवर्क बेनकाब। 3 महीने से ज्यादा वक्त चले केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेहद खुफिया ऑपरेशन ने दिल्ली में फैले आईएसआई के स्लीपर सेल नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान सेंट्रल एजेंसियों ने दिल्ली से नेपाल के रहने वाले आईएसआई एजेंट अंसारुल मियां अंसारी को पकड़ा था, जिसके पास से आईएसआई की साजिश से जुड़े हुए सबूत मिले हैं। अंसारुल के पास भारतीय सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े कई गोपनीय डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेजों के फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि वो सशस्त्र बलों के बेहद संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेज थे। अंसारुल को आईएसआई ने इन डॉक्यूमेंट्स की एक सीडी बनाकर पाकिस्तान भेजने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआई के 2 एजेंट, यानी कि जिसे जासूस भी बोला जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया। एक की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई तो दूसरे की गिरफ्तारी रांची से की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंसारी को सेंट्रल दिल्ली के एक होटल से अरेस्ट किया। जब उसके फोन की तलाशी ली गई, जानकारियां उसके फोन से बरामद हुई जो कि भारत के डिफेंस से बेहद जुड़ी हुई थी और उसी लिहाज पर जो अंसारी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। अंसारुल से जांच एजेंसियों ने कई राउंड पूछताछ की, जिसमें कई अहम खुलासे हुए और रांची के रहने वाले अखलाक आजम का नाम सामने आया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखलाक आईएसआई के अधिकारियों तक इंडियन आर्मी के दस्तावेज पाकिस्तान भेजने में अंसारुल की मदद कर रहा था।
अंसारुल और अखलाक आईएसआई के लिए भारत की जासूसी कर रहे थे और सेना के बेहद गोपनीय दस्तावेज पाकिस्तान पहुंचाने में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक जासूस अंसारुल को स्पेशल मिशन के तहत नेपाल से भारत भेजा गया था और ये दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। जासूस अंसारुल 2008 से पहले कतर में टैक्सी चलाता था, जहां उसकी मुलाकात एक आईएसआई हैंडलर से हुई थी। वहां से जून 2024 में उसे पाकिस्तान ले जाया गया, जहां आईएसआई अधिकारियों ने कई दिनों तक उसका ब्रेन वॉश किया और अंसारुल को रावलपिंडी में खास ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद अंसारुल को नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा गया ताकि वो भारत में आईएसआई की साजिश को अंजाम दे सके। और जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा तो गिरफ्तारी के वक्त वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था। पूछताछ के दौरान कि अंसारी जो कि जिसके फोन से तमाम संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, वो इससे पहले 2008 तक कतर के अंदर टैक्सी चलाता था। वहीं पर वो आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई के लोगों ने उसकी बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करने के बाद उसके नेपाल के रास्ते होते हुए दिल्ली में दाखिल कराया ताकि संवेदनशील जानकारियां वो जुटा सके। इससे पहले कि आईएसआई दिल्ली में अपने नेटवर्क को फैला पाता, दिल्ली में अपनी साजिश को अंजाम दे पाता, उससे पहले ही दिल्ली में आईएसआई नेटवर्क को खत्म कर दिया गया है। नहीं तो पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान दिल्ली में हमले की कोशिश करता। आज मैंने आपको दो जानकारी दी दर्शकों। अभी तक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेता दिया है कि अगर एक गलती करोगे तो हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे, और आसान भाषा में समझा दिया है क्योंकि पहलगाम में जो हुआ देश बर्दाश्त नहीं करेगा और घाटी में जितने आतंकवादी छिपे हुए हैं दर्शकों, उनका सफाया भी किया जा रहा है। अलग अलग ऑपरेशन वहां हमारे सुरक्षा बल चला रहे हैं और आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा मैं किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और वहां पर कैसे ऑपरेशन चल रहा है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। घाटी से आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुफिया जानकारी के बाद त्राशी में यह ऑपरेशन चल रहा है। खबर है कि सुरक्षा बलों ने जैश आतंकियों के एक ग्रुप को घेर रखा है। ऑपरेशन त्राशी के तहत अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सिंहपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस, 11 RR, 7वीं असम राइफल्स और एसओजी किश्तवाड़ की संयुक्त टीम आतंकियों की तलाश में जुटी है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है, साथ ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ जब बीते हफ्ते में पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 जैश मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया था। इससे पहले शोपिया में ऑपरेशन केल्लर में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए थे। सेना के लगातार एक्शन से साफ है, आतंकवाद का सफाया घाटी से होना तय है। दर्शकों, एक तरफ आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत रुका नहीं। भारत अपनी रफ्तार से चल रहा है और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए आपके लिए जानकारी लाया हूं दर्शकों मैं आज जिस रेल से आप यात्रा करते हैं वहां शिलान्यास हुआ है। बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने देश के 103 छोटे बड़े अमृत स्टेशंस का लोकार्पण किया है। इतना ही नहीं, मंच से संबोधित कर दुनिया को संदेश दिया कि भारत जिस गति से विकास कर रहा है उससे दुनिया हैरान है। देखिए जरा। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना जो मोदी सरकार ने देखा है, उस सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। एक तरफ डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, तो दूसरी तरफ रेल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। खुद पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विकास से दुनिया हैरान है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है।
बीकानेर से पीएम मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशन का लोकार्पण किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ है, जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया गया है। अयोध्या के सरयू तट स्थित रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का 8.02 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज अयोध्या नगरी में भी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं, जहां पर रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन का 8 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 103 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया है, लोकार्पण है, और उसमें से एक है रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन। ये भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन बढ़ेगा, और जिस तरह सरकार काम कर रही है, लोगों में खुशी की लहर भी है। यहाँ से ट्रेनें पूरे देश को जाने वाली हैं, उसी हिसाब से यहाँ डबल लाइन भी हो गई है। अमृत भारत ट्रेनें यहाँ से शुरू हो रही है। लगातार तीर्थ यात्रियों के आने जाने का, पर्यटकों को हम कैसे ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराएं, उनकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री के आदेश पर उन सब व्यवस्थाओं को बनाने का काम कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर ये अमृत स्टेशन योजना है क्या। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के छोटे बड़े स्टेशन को आधुनिक तकनीक, यात्री सुविधाओं और हरित संरचनाओं से सुसज्जित करना है। योजना के तहत रेलवे स्टेशन को न केवल तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय महत्व को भी बनाए रखने का प्रयास हो रहा है। राजस्थान के बीकानेर की धरती से पीएम मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों को सौगात तो दी है, वहीं 26,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर दिया है। और दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं मैं अयोध्या से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या सजकर तैयार है, और जो राम भक्त हैं, जो अयोध्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके लिए भी खबर है मेरे पास। सीएम योगी 100 बार हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जा चुके हैं दर्शकों, लेकिन इस बार ये दौरा बहुत अहम रहा, क्योंकि वो पहली बार हनुमानगढ़ी के किसी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं। हनुमत कथा मंडपम लोकार्पण होने वाला है वहां पर, और उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। हनुमत मंडपम का निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए किया गया है दर्शकों, और इस मंडप की खास बात यह है कि 4 से 5 हजार लोग, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है श्रद्धालुओं की, आराम से बैठ सकते हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं हनुमानगढ़ी की। ये आप देखिए मेन गेट है, और सीएम योगी पहले वहां जाते रहे हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मंच भी सजकर तैयार हो गया है। बस कल का इंतजार किया जा रहा है, जब सीएम योगी ये सौगात अयोध्या वासियों को देंगे। लेकिन क्या मिलेगा आपको बताता हूं दर्शकों। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हनुमत कथा मंडपम शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कल इसका लोकार्पण करेंगे। कथा मंडप 17,000 वर्ग फीट में बनाया गया है दर्शकों। मंडप में एक साथ 4 से 5 हजार श्रद्धालु बैठ सकते हैं, और मंडप के निर्माण में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है, उसे पूरा कवर किया जाएगा। राम दरबार और कथा मंडप की दीवारों पर राम कथा आपको देखने को मिलेगी, उसके चिन्ह बनाए जाएंगे। दीवारों पर रामायण के पात्र और प्रसंगों का भी चित्रण होगा। प्रांगण में 16 कमरों का आधुनिक गेस्ट रूम भी बनाया है, जो आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। हमारी सहयोगी प्रगति की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति जो है स्थापित की गई है। इसके अलावा जैसे ही हम द्वार से अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूं, ये इतना भव्य बनाया गया है, इतने भव्य रूप से इसका निर्माण किया गया है कि एक ही छत के नीचे करीब 5,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर यज्ञ, पूजा अनुष्ठान, पूजा अर्चना हो सकती है। 17,000 वर्ग फीट में विशाल सभागार है। 5,000 लोगों के बैठने की यहाँ पर क्षमता है, और इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा 1000 वर्ग फीट में आकर्षण मंच तैयार किया गया है, जिस मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दर्शकों, मैं कह रहा हूं आपसे, अयोध्या पूरी सजकर तैयार हो गई है, लेकिन सीएम योगी के दौरे को लेकर और किस तरह की तैयारी चल रही है, यह भी आपको बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ
क्या कार्यक्रम करने वाले हैं अयोध्या में 3 तारीख क्यों अहम है 3 जून की तारीख, ये भी दिखाता हूं। कुछ घंटों बाद एक बार फिर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं और 2 हफ्तों में ये उनका दूसरा दौरा है। लेकिन ये पहला मौका होगा जब वो हनुमानगढ़ी के किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी रामलला के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी में हनुमंत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं। उनको साधुवाद है। इस मंडपम के उद्घाटन के बाद यहाँ के जो अयोध्यावासी हैं उनके लिए यह मंडप रामबाण साबित होगा। तो योगी जी को साधुवाद है, आभार है, धन्यवाद है इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 17,000 वर्ग फीट के इस मंडपम में प्रवेश द्वार पर 11 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो वहीं मंडपम की दीवारों पर प्रभु राम से जुड़ी हुई कथाओं का चित्रण किया गया है। बात रामचरितमानस की करते हैं या हम बात करते हैं अपने वेद पुराण की, तो एक एक कथा का कितना महत्व होता है वो हर एक सनातनी और हर एक हिंदू जानता है। राम दरबार बनाया गया है जहां प्रभु श्री राम, मैया सीता, भ्राता लक्ष्मण, भक्त हनुमान और पूरा परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के पहुंचने को लेकर भी पूरी तैयारियां की गई हैं। सजावट के लिए दिल्ली से खास फूल मंगवाए गए हैं। फूल कहाँ से मंगाए गए हैं? दिल्ली से आए। और ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल फ्लावर था, जलबेरा है। अयोध्या सजकर तैयार है। अब आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर, जहां पर राम दरबार लगने वाला है श्रद्धालुओं के लिए और आप प्रथम तल पर दर्शन कर पाएंगे। दिखाते हैं आपको। 22 जनवरी को अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया था जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब एक बार फिर अयोध्या सज रही है क्योंकि राम नगरी अयोध्या में साक्षात प्रभु राम आ रहे हैं। 1 तारीख थी 22 जनवरी 2024 और 1 तारीख है 23 मई 2025 जो कि स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाली है। और 23 मई 2025 को राम प्रभु का, ईश्वर का जो परिवार है वो भी पहुंचने वाला है और जो खास मूर्तियां हैं उनकी स्थापना होने वाली है जो कि 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्रभु श्री राम आए थे अपनी नगरी अयोध्या में और अब उनका परिवार आ रहा है। अगले कुछ घंटों बाद जयपुर में विशेष मकराना संगमरमर से बनी प्रभु राम के परिवार की मूर्तियां अयोध्या आने वाली हैं, जिन्हें कल मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान किया जाएगा। इसके बाद 3 से 5 जून तक होने वाले समारोह में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 14 छोटे छोटे मंदिर जो कि 5 जून तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कई मूर्तियां आ रही हैं जिसमें भगवान श्री राम का परिवार है, उनके भक्त हनुमान जी, वो सभी मूर्तियां वहां पर स्थापित की जाएंगी और भगवान के दर्शन यानी कि पूरे परिवार के दर्शन सभी लोग कर पाएंगे। कलयुग में एक बार फिर त्रेता युग की तस्वीर दिखाई देगी, जिसके लिए तैयारी पूरी है। जो राम भक्त अभी तक सिर्फ रामलला के दर्शन कर आनंदित हो रहे थे, वो अब राम दरबार के भी दर्शन कर पाएंगे। जरूर आऊंगा। नेक्स्ट टाइम पूरा परिवार आने दो, हम लोग पूरा परिवार साथ देखने के लिए आएगा। मंदिर भी और निर्माण हो रहा है। जैसे निर्माण हो जाएगा तो भव्य मंदिर लगेगा, उसका दर्शन करने का लुत्फ ही अलग हो जाएगा। जरूर हम दर्शन करेंगे। प्रथम तल की संरचना को ध्यान में रखते हुए रोजाना 750 से 1000 श्रद्धालुओं को राम दरबार के दर्शन का अवसर मिलेगा। दर्शन के लिए ऑनलाइन पास की व्यवस्था की गई है ताकि भक्त सुगमता से अपने आराध्य के दर्शन कर सके। ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि के बाद लगभग 1 सप्ताह के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो अन्य मंदिरों में भी दर्शन के लिए जा सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि 5 जून तक श्री राम की मुख्य स्थापना पूजा अर्चना के साथ पूर्ण हो जाएगी। मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल के साथ साथ भव्य शिखर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। प्रमुख मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून यानी आने वाले इस महीने में 5 जून को पूजा के साथ स्थापना हो जाएगी।
22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश ही नहीं पूरी दुनिया राम नाम जप रही थी। अब एक बार फिर अयोध्या तैयार है श्री राम के वैभवशाली मंदिर की पूर्णता की साक्षी बनने के लिए। तो अयोध्या सजकर तैयार है, आप भी जाइए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं न्यूज का एक्सरे में। फिलहाल इतना ही। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।